नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा 23 फरवरी 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद साथियों जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन कर लेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में विषय जरूर शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 33वां जीडी बिरला पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा है जो की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये रहने वाला है। आपसे पूछा है वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 33वां जीडी बिरला पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा है, तो आंसर हो जाएगा की गई है अदिति सेन डे को। ये साथियों भौतिक शास्त्र की प्रोफेसर हैं। इनको है जो 33वां जीडी बिरला यानी घनश्याम दास बिरला पुरस्कार इनको दिया जाएगा। और आपसे पूछे इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो साथियों 1991 से इस पुरस्कार की है जो शुरुआत हुई थी। प्रोफेसर डे का चयन भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के प्रमुख प्रोफेसर आशुतोष शर्मा की अगुवाई वाली बोर्ड ने किया है। यानी इनको ये पुरस्कार देने के लिए जो कमेटी है उसके अध्यक्ष कौन थे, तो प्रोफेसर आशुतोष शर्मा थे। ये अपने को याद रखना। और साथियों ये भौतिक शास्त्र की प्रोफेसर है, ये भी अपने को याद रखना है। यानी क्वांटम इंफॉर्मेशन रिसर्च के अंदर साथियों इन्होंने बेहतरीन कार्य किया है, इसके लिए इनको यह पुरस्कार दिए जाने की घोषणा है जो की गई है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बहुराष्ट्रीय सैन्य शक्ति अभ्यास बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास फोर बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास फोर्थ का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो आंसर रहेगा साथियों काठमांडू में। आपसे पूछा है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास फोर्थ का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा काठमांडू में साथियों इसका आयोजन किया जा रहा है। काठमांडू के भद्रकाली में नेपाली सेना के मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में पीएम उस कमल के द्वारा इसका साथियों उद्घाटन किया गया। ये कब से कब आयोजित किया जाएगा, तो साथियों 20 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा। और इसमें करीब साथियों 19 देश हैं जो भाग ले रहे हैं। ये भी अपने को याद रखना है कि इसमें कितने देश भाग ले रहे हैं, तो 19 देश भाग ले रहे हैं। और कब से कब इसका शांति प्रयास फोर्ट का आयोजन किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 20 फरवरी से लेकर साथियों 4 मार्च तक इसका आयोजन है जो किया जाएगा। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। और कहां पर, काठमांडू में साथियों इसका आयोजन है जो किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, आईआईटी और रिलायंस इंफोकॉम ने मिलकर एआई का कौन सा मॉडल बनाया है। आईआईटी और रिलायंस ने मिलकर साथियों एआई का कौन सा मॉडल बनाया है, तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है हनुमान। कौन सा मॉडल बनाया है, तो आंसर हो जाएगा हनुमान। इसके अंदर साथियों जो रिलायंस है उनने 8 आईआईटी के साथ मिलकर इस अगनी जो चैट जीपीटी है हनुमान उसको तैयार किया है। और बताया जा रहा है कि अगले माह इसको साथियों क्या कर दिया जाएगा, लॉन्च कर दिया जाएगा। ये अपने को याद रखना है। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का प्रतिष्ठित खिताब किसने जीता है। आपसे पूछा गया है कि अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का प्रतिष्ठित खिताब किसने जीता है, तो आंसर रहेगा एलेक्स डॉनसन। किसने जीता है, तो आपका आंसर हो जाएगा एलेक्स डॉनसन। तो साथियों अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो एलेक्स डॉनसन है इनका संबंध है जो किस देश से है, तो साथियों ये एक स्वीडिश फोटोग्राफर है। इन्होंने ये किताब अपने नाम किया है। इनकी जो विजेता प्रविष्टि है वो है वेहेल बोन्स, मंत्र मुग्ध कर देने वाली एक छवि है, जिसके लिए साथियों इनको यह प्रतिष्ठित खिताब दिया गया है। किसे दिया गया है, एलेक्स डॉनसन को दिया गया है। ये स्वीडिश फोटोग्राफर है, ये भी अपने को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है, तो आंसर होगा आपका शाहरुख खान को दिया गया है। अब आपसे पूछे साथियों की बेस्ट फिल्म कौन सी रही, तो इसके अंदर साथियों बेस्ट फिल्म जवान को दिया गया, बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी रही, बेस्ट निर्देशक संदीप रेड्डी, फिल्म ऑफ द ईयर सलार को दिया गया। ये प्रोग्राम साथियों जो पुरस्कार वितरण का था ये मुंबई में आयोजित किया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है साथियों, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्टर्स का जो अवार्ड है वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है, तो ये अपने को याद रखना है।
फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स की रैंकिंग में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर हैं? हाल ही के अंदर साथियों फोर्ब्स की एक रियल टाइम बिलियनियर्स की रैंकिंग जारी की गई है। उसके अंदर जो अपने जियो रिलायंस के प्रमुख हैं मुकेश अंबानी जी, उनका कौन सा स्थान है ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर रहेगा साथियों उनका स्थान है जो 10वां है। कौन सा स्थान है उनका साथियों? 10वां स्थान है। इस रैंकिंग में साथियों क्या किया जाता है कि जो दुनिया के जो अमीर टॉप 10 होते हैं उनकी रैंकिंग जारी की जाती है। पिछले 5 साल के अंदर मुकेश अंबानी की जो नेटवर्थ है साथियों वो $114 मिलियन की हो गई है। इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर साथियों फ्रांस के अर्नाल्ड अर्नाल्ट है। कौन है? फ्रांस के बर्नार्ड अर्नाल्ट है इसके अंदर प्रथम स्थान पर है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ किसने शुरू की है? ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ है जो किसके द्वारा साथियों शुरू की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा WHO के द्वारा साथियों ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ है जो शुरू की गई है। WHO के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। यह देश के बीच ज्ञान और डिजिटल उत्पाद साझा करने की पहले यह साथियों की जो बहुत सारे देश हैं उनके बीच ज्ञान और डिजिटल उत्पाद साझा करने की एक पहल है। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ किसने शुरू की? तो आंसर हो जाएगा WHO के द्वारा साथियों इसकी शुरुआत है जो की गई है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों रायसीना डायलॉग का 9वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो साथियों इसके जो मुख्य अतिथि थे उस पर अपने चर्चा की थी। अब ये इसकी शुरुआत है जो नई दिल्ली के अंदर पीएम मोदी जी के द्वारा की गई है और इसके अंदर साथियों 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं और इस बार की जो थीम है वो है चतुरंगा। उसको क्या बोलेंगे? संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और सर्जन है। और इसकी शुरुआत अगर आपसे पूछे साथियों कब हुई थी तो 2016 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी और इसके अंदर साथियों जो ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं वो मुख्य अतिथि रहने वाले हैं और उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को बताना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस राज्य की विधानसभा ने मराठा आरक्षण बिल पारित किया? तो आंसर रहेगा महाराष्ट्र। अगर आपसे पूछे कि हाल ही के अंदर किस राज्य की विधानसभा ने मराठा आरक्षण बिल पारित किया? तो आंसर रहेगा महाराष्ट्र। इसके अंदर साथियों लगातार से काफी चर्चा में ये आंदोलन रहा था और आखिरकार साथियों महाराष्ट्र सरकार ने जो मराठाओं को आरक्षण देने की है जो घोषणा कर दी गई है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां जो देश है वो कौन सा बना है? तो आंसर रहेगा माल्टा। आपसे पूछा है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन सा बना है? तो आंसर रहेगा माल्टा बना है। इसका गठन 2015 में किया गया था। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। साथियों भारत और फ्रांस के द्वारा इसकी संयुक्त रूप से शुरुआत की गई थी और अब इसके अंदर साथियों जो 119वां देश बना है वो माल्टा बना है। इसका जो मुख्यालय है साथियों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का वो कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर इसका मुख्यालय रहने वाला है। हाल ही में INDUSX एक शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो आंसर रहेगा साथियों नई दिल्ली के अंदर हुआ। और इसके अंदर साथियों कौन कौन से देश शामिल थे? तो भारत और USA के बीच साथियों हुआ और इसका उद्देश्य अगर आपसे पूछे क्या था तो रक्षा के अंदर साथियों नवाचार, यानी रक्षा के अंदर नवाचार करना इसका उद्देश्य था और भारत और USA के मध्य ये हुआ। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया? तो आंसर रहेगा साथियों जम्मू कश्मीर के अंदर है जो पीएम मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन है जो किया गया है। सुरंग का नाम साथियों T50 है और इसकी लंबाई 12.77 किलोमीटर है जो रहने वाली है। नहीं सुरंग का नाम भी अपने को याद रखना है क्या है? T50 है। इसकी लंबाई है जो 12.77 किलोमीटर है। यह सुरंग उधमपुर श्रीनगर बारामूला लिंक पर खुलता है। ये भी अपने को याद रखना है। अगर आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे तो इम्पोर्टेंट रह सकता है इसका नाम। तो साथियों इस सेशन के अंदर ये अपने 12 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इंडिया करंट अफेयर्स के थे वो देखे हैं। अब अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत कौन से स्थान पर रहा? 5वें। पीएम मोदी जी के द्वारा कहां पर श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी गई? उत्तर प्रदेश। दुनिया के सबसे ऊंचे सिंगल आर्क रेलवे पुल चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किसने किया? पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया। किस राज्य ने ट्रांसजेंडर्स को मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की? तो आंसर रहेगा तमिलनाडु। हाल ही में शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सिविलियर डेला लीजन डी होनेर से सम्मानित किया गया? तो आंसर रहेगा
फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान है साथियों, उससे शशि थरूर जी को सम्मानित है जो किया गया है, ये अपने को याद रखना है, पूछा जा सकता है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र कुमार ने कहां पर भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया, तो आंसर रहेगा सबलपुर। लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब का स्टेट आइकन किसे बनाया गया है, तो सुमन गिल को। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, चंडीगढ़ में। सोनिया गांधी पहली बार किस राज्य से राज्यसभा सांसद चुनी गई, तो राजस्थान से चुनी गई। हाल ही में रुपे नेटवर्क पर भारत का दूसरा कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। अगली पीढ़ी के S3 रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किसने किया, जापान ने। सुप्रीम कोर्ट ने किसे चंडीगढ़ का मेयर घोषित किया है, तो आंसर रहेगा साथियों कुलदीप कुमार। किस देश में 1300 घरों के निर्माण के लिए भारतीय आवास परियोजना के चौथे चरण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है, तो श्रीलंका के अंदर इसकी साथियों शुरुआत हो चुकी है। पहले इसकी घोषणा है जो की गई थी भारत सरकार के द्वारा। तो साथियों इस सेशन के अंदर मैंने आपके साथ इंडिया करंट अफेयर्स के जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे साथियों, वो साझा किए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस पर जानकारी साझा की है। सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।